हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको CGPSC PN 2022 जो हमारा 25 सितंबर को पेपर हुआ था, आज मैं आपके लिए सॉल्वेड पेपर लेके आई हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, जो ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, कौन सा -4/7 के समान नहीं है। देखो सबसे पहले ये काटेंगे हम, 3 चौके 12, 3 सता 21, ये तो आ गया हमारा -4/7, ये तो हमारा समतुल्य है। उसके बाद ये करेंगे, देखो 5 चौका 20, 5 सता 35, ये भी हमारा समतुल्य है। अब ये काटेंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 सता 28, ये आया हमारा -2/7, ये काटेंगे 7 चौका 28, 7 सत्ती 49, देखो ये भी -4/7 के है, ये भी -4/7 के, ये भी -4/7 के, लेकिन हमारा ऑप्शन सी क्या है, -2/7 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, हमारा राइट आंसर हुआ सी, यानी -8/28 हमारा -4/7 के समतुल्य नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा काटने के बाद कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा -0.266। और जब हम इसको काटेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा, देखो -0.3। और अब हम -11/30 को काटेंगे तो ये आएगा हमारा -0.366। इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा -0.4। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, हमारी सबसे छोटी संख्या हुई -2/5। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें क्या है, देखो बोडोमास का प्रयोग होगा। सबसे पहले देखो हम ब्रैकेट खोल लेंगे, -18 कितना आ गया, देखो माइनस के 18 आ गया, गुणा -1 की करेंगे -1, प्लस कितना है 14/7, -18 की -1 के साथ करेंगे, 18 कम 18, देखो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि गुणा होते वक्त माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। फिर क्या है प्लस, अब ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 14/7, 7 दूनी 14, तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा 18 + 2, 18 और 2 कितने हो गए हमारे 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो क्या है, इन्होंने क्या कहा है, ₹37 प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है। देखो शक्कर का मूल्य कितना है, देखो 37 है, ठीक है, कितने हैं 37 रुपये। तो 8.5 का निकालना है, हम सबसे पहले निकालेंगे 8 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा हमारा, देखो 37 गुणा 8, ठीक है, तो ये आया हमारा 296, ठीक है। लेकिन देखो क्या है, 1 किलो का है 37, ठीक है, तो हाफ का कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, आगे कितना बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 5 10, तो आधा का ये आ गया, कितना आया 18.5। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने का निकालना है, 8.5 का निकालना है। देखो 8 का तो कितना है 296, लेकिन प्लस हाफ का और कर देंगे हम, हाफ का कितना है हमारा 18.5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आया, देखो ये आया हमारा 314.5 रुपये, आया समझ में। तो 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, 314.5 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद पढ़ो, देखो क्या है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। देखो बचाता कितना है, 12% बचाता है, मतलब 100 में से कितना बचाता है, 12%। ये तो उसकी बचत होगी। अगर हम 100 में से निकाल देंगे, मतलब 12% निकाल देंगे, तो उसका क्या बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। कितने रुपए पे, देखो 25 रुपये क्या है, उसका वेतन है। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने कहा भी खर्च बताओ उसका कितना, बचाता कितना, 12% है 100 में से, तो कितना उसका खर्च कितना है, 88% बचा। ठीक है, 88% बचा, यानी क्या आया, देखो 2500 गुणा 88 बटे कितना आया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगी, कैंसल। तो हमारा कितना आया, इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2200 रुपये। ठीक है, तो उसका खर्च कितना है प्रति माह का, 2200 रुपये है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण 45 डिग्री तथा 73 डिग्री है, तो तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। हमें पता है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक कोण 45 डिग्री है, एक है हमारा 73 डिग्री, एक हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखो हम कैसे बनाएंगे इसको, 45 डिग्री प्लस 73 डिग्री प्लस हमने एक्स माना। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है हमारा 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम इसको जोड़ेंगे, देखो कितना आया, ये 5 और 3 8, 7 और 4 11 एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कितना है हमारा 48 है, यानी 48 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा कितना लेंगे, यहाँ पे हम 48 डिग्री लेंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, देखो 8 और 3 कितने आ गए हमारे, 8 और 3 11, ये बना हमारा 121 प्लस x बराबर कितना है, 180। अब हम x बराबर कितना आया, देखो 180 में से 121 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 59, यानी ये क्या आ गया हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो क्या है, ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। देखो क्या है, हम इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, बी। ठीक है, ए और बी, इन्होंने क्या कहा है, 2x, देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 3x, दोनों के बीच बांटी गई है। कितनी बांटी गई है, देखो ये बांटी गई है हमारी 20 मिठाई। ठीक है, क्या किया हमने, इसको x के उसमें कन्वर्ट कर लिया, 2x प्लस 3x, 2 और 3 कितने हो गए हमारे, 5x बराबर कितना है, 20। x बराबर कितना है, 20 बटे 5, 5 का 20, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है, अब देखो एक के उसमें कितनी बांटी गई है, देखो 2x है ना, तो इसको करेंगे 4 दूनी 8, ए को तो मिला 8 वाला हिस्सा। ठीक है, और बी को कितना मिलेगा, देखो 4 को अब 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 12, बी को मिला 12 हिस्सा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 5x प्लस 6 का x बराबर 3 हो तो हमें क्या करना है, उसका मान ज्ञात करना है। देखो क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, x बराबर 3 रखना है। ठीक है, तो इस समीकरण में रखेंगे, देखो x की पावर 2, यानी क्या किया हमने, x की जगह कितना रखा, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस आगे क्या है, 5 है, फिर इसके साथ क्या है, x का मान कितना है, हमें 3 रखना है, प्लस 6,
अब देखो 3 का स्केयर है, यानी 3 की गुणा कितने टाइम, 2 टाइम, तो 3 तिया 9 माइनस 3 पंजे 15 प्लस 6, तो 9 और 6 कितने बन गए हमारे 15 माइनस 15, तो हमारा कितना आ गया, ये आया हमारा 0। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, हमारा राइट आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, एक स्कूटर का मूल्य 40,000 रुपये है, इस वर्ष उसके खर्च में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। इन्होंने क्या कहा, जब हमारे खर्च में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अब हम देखो क्या दे रखा है, स्कूटर का वैसे मूल्य कितना है, 40,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, इस वर्ष उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी देखो 100 में 20 जोड़े कितना आ गया, कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की, यानी 120। उसके बाद 20% की हो रही है ना, तो बटे क्या लगा देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, तो हमारा कितना आया, देखो ये आया हमारा 48,000 रुपये। जो हमारा स्कूटर का वर्तमान मूल्य कितना आया है, ये आया हमारा 48,000 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, इन्होंने क्या कहा है, देखो -3 का स्क्वायर गुणा -3 का क्यूब, मतलब क्या है, देखो अगर आधार सेम हो और बीच में क्या हो रही हो, गुणा, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो -3 की पावर देखो 2 + 3 कितनी होगी, -3 की पावर होगी हमारी 5। ठीक है, अब देखो ये देखो चिन्ह देखना है हमें, किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। देखो यहाँ पे माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, 1 2 3 4 5, 5 टाइम है ना। देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस की गुणा माइनस माइनस प्लस, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, माइनस हो गया, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस, तो हमारा यहाँ क्या आ गया, माइनस। ठीक है, अब 3 की गुणा 5 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 243। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया, हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखो क्या है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है, उसकी नई तनख्वाह रुपये 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी। इन्होंने क्या कहा है, जो मोहन की तनख्वाह है उसमें 10% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लो मोहन की तनख्वाह x है, ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110% बढ़ रही है ना, 100 मतलब 10%, तो क्या हुआ, उसकी हमने तनख्वाह मान ली x है, तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 110%, तो उसकी नई तनख्वाह कितनी निकल के आती है, 13,200 रुपये। तो हमें उसकी जो वास्तविक जो पहले वाली तनख्वाह वो निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, देखो x गुणा 110 को क्या लिखेंगे, 110 बटे 100 बराबर कितना आया हमारा, 13,200। ठीक है, अब देखो क्या करो, x को इधर रखो, इसको उधर लेके जाओ, 13,200 बटे, देखो 100 इधर भाग में, उधर जाके गुणा में। ठीक है, इधर ये गुणा में है, इधर जाके भाग में। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल, तो 11 1 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा 12,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, हमारा राइट आंसर, क्योंकि जो हमारी जो वास्तविक आय आई है, मोहन की वास्तविक तनख्वाह आई है, कितनी आई है, वो 12,000 रुपये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम के पास रुपये 4,250 हैं, उसने 20% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे।
तो देखो क्या किया इन्होंने, उसके पास कितने रुपए हैं, 4,250 रुपये हैं। ठीक है, अगर वो अपनी तनख्वाह में से 20% क्या कर दे, खर्च कर दे, तो कितने बचे देखो, तो 80 बचे ना। मतलब 100 में से उसने कितने खर्च कर दिए, 20% खर्च कर दी, तो कितने बचे, 80%। तो परसेंट का नाम का हम नीचे 100 लगा देंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3400 रुपये। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलों को भरेगी। तो सबसे पहले देखो 6 घंटे में भरती है 840, एक में कितने भरेंगी, 840 बटे 6, और 4 घंटे में कितने भरेंगी, गुणा में 4। ठीक है, अब इसको काटेंगे। देखो 6 कम 6, इसको काटना है। देखो 840 को 6 से, 6 कम 6 कितने बचे, 2, 6 चौका 24, हमारा बचा 0। तो कितना आया, ये आया हमारा, देखो 14 चौको 56 और ये 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। वर्ग की भुजा की लंबाई 2a प्लस बी मीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। अब ये देखो क्या है, ये है वर्ग। ठीक है, इसकी भुजा हमें कितनी दी हुई है, 2a प्लस बी, एक भुजा। लेकिन हम जानते हैं वर्ग की परिधि क्या होती है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, भुजा कितनी दी हुई है हमें, 2a प्लस बी, तो हम लिखेंगे देखो 4, भुजा कितनी है, लिखो यहाँ पे 2a प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, 4 दूनी 8a, देखो 4 की 2a से करेंगे, 4 दूनी 8 है, प्लस 4 की b से करेंगे, 4 की b से करेंगे 4b। तो ये क्या आ गई, हमारी परिधि आ गई। किसकी परिधि निकालनी थी, वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति समान हो तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो 20 मिनट है, अब हम इसको क्या करें, घंटे में निकालेंगे। देखो क्या है, 20 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, बटे 60, क्योंकि एक घंटे में कितनी होती है, 60 मिनट होती हैं। तो 20 से कम 20, 20 दिया 60 आवर्स, यहाँ तक ठीक है। अब क्या देखो 1/3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 16 किलोमीटर। तो एक में कितनी करेगी, 16 बटे 1/3 करेंगे तो 3 क्या चला जाएगा ऊपर, तो कितना आया, 16 तिया 48 आ गया। ठीक है, मतलब एक घंटे में कितनी करेगी वो तय, 48 किलोमीटर। तो हम क्या निकालना अभी हमें, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में देखो, एक घंटे में तय करती है 48 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितनी करेगी, ये करेगी 48 गुणा 4। अब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, देखो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 4 8 32, 80 3, 4 चौके 16 3 19, ये आ गया हमारा 192 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या आया हमारा, राइट आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। यदि 5x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 7 हो तो x का मान क्या होगा। तो अब हम इसको निकालेंगे। देखो 5x प्लस 3 बराबर कितना दे रखा है, 3x प्लस 7। इतना x वालों को एक साइड कर लो, कितना आया 5x माइनस 3x बराबर है 7 है। इधर देखो ये 3 इधर प्लस का, उस साइड जाके माइनस का। 5 में से 3 गए तो हमारा बचा 2x बराबर है 7 में से 3 गए 4। अब देखो क्या है,
एक्स को इस साइड रखो, इस वाले एक्स को, 2 इधर गुणा में उस साइड जाके भाग में, तो कितना आया 2 दूनी 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक्स का देखो क्या आया आंसर 2 आया ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखो क्या है, 1/2 की पावर 2 है, उसकी पावर पूरे की पावर कितनी है 4, 1/2 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 की पावर 2 करेंगे तो उसका मतलब भी क्या होगा 1, और 2 की पावर 2 है, ये ऊपर क्या है देखो इसकी पावर 4। अब हम इसको क्या लिखेंगे 1/2, 2 चौके 8, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आया हमारा राइट आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 729 के वर्गमूल 729 अंडरूट का मान होगा। अब देखो 15 या 25 तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि जब हम इसका स्केयर करेंगे तो 5 5 25, पीछे क्या आएगा 5 आएगा, ये तो क्या होगे नहीं हो सकते, तो 17 और 27 में से हो सकते हैं। अब अगर हम देखो 27 के गुणा 27 से करें तो कितना आएगा, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 2 से 14, 2 दूनी 4 1 5, तो कितना आया 9 2 7, तो राइट आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे आया 729, इसको क्या लिख सकते हैं हम 27 का स्केयर, ठीक है, तो स्केयर के साथ ये क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा कितना बचा 27, तो ऑप्शन नंबर क्या बी क्या आया हमारा राइट आंसर आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 3/7 प्लस 5/6 क्या होगा। देखो इसको ऊपर हम बटरफ्लाई रूल्स लगाएंगे, देखो ऐसे, ठीक है, तो क्या करो 6 3 18, कितना है देखो 18, 6 की 3 से करेंगे ऐसे गुणा करेंगे, फिर 7 पंजा 35 बटे, अब इन दोनों की क्या करनी है गुणा करनी है, और इनकी गुणा करके ऊपर क्या करना है जोड़ करना है, 7 6 42, अब जोड़ेंगे कितना आया 8 और 5 13 का 3 का सिल 1 3 और 1 4 1 5, ठीक है, तो और नीचे क्या है 42, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो हमने मान लिया क्या है, देखो a माइनस बी, 2 संख्या होगी a और b, इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना है 45 है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कर दिया, कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। ये बना देखो हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, कितना आया हमारा 45। देखो क्या किया फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी a प्लस बी, लेकिन हमारे पास a माइनस बी का कितना मान है 3, तो यहाँ हम क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया 45। तो इधर क्या करें a प्लस बी को रखो, और उधर कितना 45, देखो इधर गुणा में है उस साइड जाके भाग में, 3 एक कम 3 3 पंजे 15, तो a प्लस बी हमारा कितना आया 15 आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक ये है समीकरण बी है, देखो इसको इसके नीचे लिखो, इसमें से क्या कर देंगे जोड़ देंगे इसको 3, एक प्लस माइनस कैंसल, a और a 2a बराबर है कितना 15 और 3 18, तो a बराबर कितना है 18/2, दोनों में 18, a का मान कितना आया 9, ठीक है। अब a का मान समीकरण इसमें रखेंगे, ठीक है, रखो इसमें कितना आया a का मान आया 9 माइनस बी, देखो इसमें रख दिया a का मान,
कितना आया था, ए का मान 9 आया था, 9 रख दिया। तो 9 माइनस बी बराबर कितना है, 3। अब इस बी को उस साइड ले जाओ, प्लस का हो गया, और इसको इधर ले आओ, 9 माइनस 3, इधर माइनस का इधर आके, नहीं इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो b बराबर कितना है, 9 में से 3 गए 6। तो हमें क्या करना, देखो a का मान तो आया 9 और b का मान आया 6। हमें क्या करना है, हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, b आया ना, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आया हमारा, 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यदि समुदाय ए 4 5 6 7 8 तथा b बराबर 5 7 9 11 है, तो a माइनस बी क्या हमें ज्ञात करना है। तो a माइनस बी, देखो इसमें जो चीज़ इसमें नहीं है वो लिखेंगे। 4 इसमें है, नहीं है तो 4 आ गया एक, तो 5 इसमें है ये कैंसिल हो गया, नहीं आएगा। 6 इसमें है, इसमें नहीं है तो क्या आएगा 6। 7 है, इसमें भी है, ये कैंसिल। 8 इसमें है, इसमें नहीं है तो कितना आया 8। ये तो ऑप्शन नंबर कितना आया, सी क्या आया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, निम्न चित्र में y का मान होगा। ये हमें क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। देखो हमें पता है जी ये लाइन है, इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के तो हमारा मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, x प्लस 150 माइनस एक्स, फिर ये प्लस y बराबर कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि तीनों का मान जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। एक प्लस है एक माइनस है, कैंसल। तो यहाँ देखो y को इधर रखो, ये जो है 150 को हम उधर लेके जाएंगे, कितना आएगा 180 माइनस 150। तो y का मान कितना है, 180 में से 150 गए तो हमारा बचा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आया हमारा राइट आंसर आया। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। अब देखो क्या दे रखा है, हमें कोई संख्या इसमें जोड़नी है, किसमें, इसमें क्या जोड़े, माइनस, मान लो हमने x जोड़ दिया तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11/24 प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो इधर ये हम इसको क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 11/24। इधर ये माइनस क्या है तो उधर जाके प्लस का, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो इस वाले का। अब देखो 24 दूनी 48 होता है और 16 तिये कितने होता है 48। अब हम देखो इसका एलसीएम 48 यानी 48 ले लेंगे। हमें वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम लेनी होती है, जो क्या होता है, देखो जो दोनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो 24 दूनी 48, 2 आ गया, तो 11 की 2 से करेंगे 22, प्लस 16 तिया 48, तो कितना आया 3, 3 तिया 9। अब हम 9 और 2 कितना आया 11, असले 31 बते कितना आया 48। तो हमारा राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न चित्र में कोण BAC, यानी बीच वाला क्या होता है हमारा कोण, मतलब A डिग्री पे क्या है 90 डिग्री है, देखो। और AC हमारी कितनी है 400, और AB हमारी कितनी है 300 है। तब BC की लंबाई ज्ञात करो। हमें पता है ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय बन गया, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, देखो कर्ण, यानी हम क्या निकालेंगे, BC का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कितना आया, ये आया हमारा आधार कितना है 300 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 400 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, ये आया हमारा 90,000 प्लस 4 चौके 16, ये आया हमारा 1,60,000
60,000। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 2,50,000। ठीक है, अब देखो हमें BC का स्क्वायर निकल के आया हमारा, लेकिन हमें निकालने क्या है, BC। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। हटा दिया हमने इसका स्क्वायर, तो ये क्या होता है, देखो 500 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके साथ ये क्या कैंसल, तो हमारा 500 क्या आ गया, हमारा BC, यानी क्या आया, हमारा कर्ण आया। तो राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर C। अब हमें देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले हम देखो 0.3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, देखो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट है ना, तो उतनी हम क्या कर देते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, अगर दो अक्षर छोड़ के पॉइंट होता तो हम नीचे 2 0 लगा देते, मतलब 100 आ जाता। लेकिन अब क्या है, एक पॉइंट छोड़ के, तो हम क्या करेंगे, 3/10 लिखेंगे। इन्होंने क्या कहा, जो ये आया इसका प्रतिलोम करो, यानी क्या करो, उल्टा लिखो इसको। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा, 10/3। तो ऑप्शन नंबर D क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।